Hello student, welcome back to online classes Bharati Senior Secondary School, Munda Road, Beaver. You know, this is Shivam Kumar, okay? And this video is part 2 of topic article. इससे पहले मैंने बताया था कि एक ग्राफ बनाया था और वहाँ पे समझाया था कि ये आर्टिकल जो होता है उसके टू टाइप होते हैं, मतलब आर्टिकल आर टू टाइप्स, ओके? आर्टिकल आर टू टाइप्स, राइट? एक इंडेफिनिट, एक डेफिनिट, ओके? पिछले बारे में कमेंट आई थी किसी की, उसमें लिखा बोल रहे थे कि वो इंडेफिनिट जो आर्टिकल का जो है उसकी स्पेलिंग गलत है, वो उसके लिए माफ़ी है कि उसमें मैंने ई नहीं बना पाई थी क्लास में, तो ई मैं बनाना भूल गया था, ठीक है? फिर भी मैं आपको अब आगे से मैं जब लिखूंगा तो लिखने में पूरा ध्यान दूंगा, ठीक है? तो पे अटेंशन ऑन मी, पे अटेंशन ऑन माई वर्ड्स एंड पे अटेंशन ऑन द व्हाइट बोर्ड, राइट? ये आपको समझना है, ऑल द स्टूडेंट्स मतलब भारती के सब विद्यार्थी हो। ये जरूरी नहीं है क्लास 6 का देखे या 7 का देखे या 8 का देखे, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। ये टॉपिक है आर्टिकल, और आपको ऐसा नहीं है कि आप इसका पूरी जानकारी आपको हो। अगर आपने ए दा सीख लिया उसका वो आपका पूरा नहीं है, नहीं आप कंप्लीट हो उसमें, राइट? तो आपको ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट, ओके? नाउ पे अटेंशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से आप जो हमने ग्राफ बना के समझाया था, फिर अब मैं उसमें लिखा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल। अब मैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में आपको थोड़ा समझाऊंगा। देखो फिर से हो रही है थोड़ी सी मिस्टेक। ये है इंडेफिनिट आर्टिकल, ओके? और इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसके लिए अब इसमें किसी लैंग्वेज लिखी जाएगी, लैंग्वेज जैसे कि इंडेफिनिट आर्टिकल में आपको मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ए और एन। क्या होता है? ए और एन। तो ये क्या करता है? ए और एन का प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब ए और एन का प्रयोग। आप इसको लिखते जाए साथ ही साथ में, ठीक है? आप सभी को नोटबुक पे लिखना है, टॉपिक जो टॉपिक था वो स्टार्टिंग से था, शुरुआत से और एंड तक ले जाऊंगा। कम से कम इसको 2 या 3 वीडियोस के प्रोवाइड करा दूंगा, कास्टिंग कराऊंगा उसकी। फिर भी अगर आप किसी ने नहीं लिखा है, ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन मतलब स्थिति, पोजीशन मतलब स्थिति, पोजीशन नाउन के पोजीशन की स्थिति, मतलब पोजीशन को इंडेफिनिट मतलब अनसर्टेन करता है। नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित करता है। कैसा? अनसर्टेन। कैसा? अनसर्टेन। आप सर्टेन माने होता है निश्चित, अनसर्टेन माने होता है अनिश्चित। वर्ड्स मीनिंग याद करते रहो, वोकैब सबसे ज्यादा जरूरी होती है इंग्लिश में। मतलब अनिश्चित बनाता है। देखो राइटिंग का इशू है, आप लोगों को बार बार फिर से बता रहा हूँ, राइटिंग का थोड़ा इशू रहता है, ठीक है? बिकॉज राइटिंग थोड़ा सा मेरा खराब है, आप समझ लेना इस बात को अच्छे तरीके से, ठीक है? निश्चित बनाता है, बनाने के लिए होता है, ठीक है? लिखा है ए और एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट मतलब अनसर्टेन बनाने के लिए होता है, ठीक है? ये चीज मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपके कोई एग्जाम्पल हो, आपके माइंड में अगर कोई एग्जाम्पल है अपने आप सेट किया हुआ तो वो लिख लेना अपनी फेयर टेक्स्ट बुक पे, और अगर नहीं है तो मैं लिखाई दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ही सॉ एन ओल्ड मैन, ही सॉ एन ओल्ड मैन, राइट? अब इसका मतलब क्या है? यू नो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी और मुझे ज़्यादा समझानी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है? राइट? अब इसकी हिंदी आपको पता होगी, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है। ये देखो, इसको वर्ब बोलते हैं, वो भी कौन सी है? V2। कौन सी? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सीधा बात है, पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, इसकी सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। इसकी हिंदी क्या होगी? उसने एक बूढ़ा आदमी देखा, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा।
उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पे आर्टिकल का पढ़ रहा है, आई थिंक मुझसे तो आज फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहा होगा, अभी तक भी क्लास में जिसने नहीं पढ़ा मुझसे वो आज समझ ले रहा है, अच्छी तरीके से समझ ले, और मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। इस वीडियो से जितना मैं समझा सकता हूँ, जितना ज़्यादा मैं इसको मॉडिफाइड कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा इसमें मैं थीम्स और फीचर डाल सकता हूँ अपने वर्ड्स से, उतना मैं डाल रहा हूँ। आपको सिर्फ समझना है केवल। अब यहाँ पे देखो क्या हो, he saw an old man, राइट। he saw an old man, सीधी बात है। यहाँ पे आर्टिकल कहाँ पे, आपको पता चल गया इसका आर्टिकल ढूंढो। आर्टिकल आपको पता चल गया होगा, ये रहा आर्टिकल। अच्छा, इसमें नाउन ढूंढो, आपको नाउन पता चल रहा है कहाँ पे, ये रहा नाउन। शायद आपको ना पता चले, फिर भी मैं बता देता हूँ, ये रहा नाउन। ओके, ओल्ड क्या है वो आप जानते हो। ओल्ड क्या होता है, किसी को होता है क्या? ओल्ड एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव। ये मैन तो है, लेकिन कैसा मैन है, उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब उसकी हालत कैसी है, मतलब उसकी कंडीशन क्या है। एडजेक्टिव वही होता है कंडीशन और क्वालिटी को क्वालिफाई करे। तो सीधी बात, उसकी कंडीशन जो है वो है ओल्ड। कैसी है, ओल्ड, मतलब बुरा व्यक्ति है। समझ में आया? तो ये हो गया नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव, और मैंने बताया था तुम्हें कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। देखो, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले ही आता है। ओके, अभी ये जो बीच में एडजेक्टिव है, इसका गुण भी अभी थोड़ी देर में ही, कुछ ही देर में या अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा वो क्या है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, या आर्टिकल नाउन के बाद नहीं आ सकता। ओके, आर्टिकल नाउन से पहले ही आएगा, नाउन के बाद नहीं आ सकता। ये इसका अपने आप में खूबी है इसकी, राइट। खूबी नहीं, पूरा एक नियम है इसका खुद का, तभी तो वो वहाँ पे है आर्टिकल, राइट। उसके बाद मैं दूसरा लिखता हूँ, अब इसको पहले समझा दें। ही सॉ एन ओल्ड मैन, ठीक है। तो यहाँ पे लगा एन, जब एन लगा है, अब ये एन लगा है वो किस लिए लगा है, यहाँ पे ए भी लगा सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाता है। वो एक गलत कैसे हो जाता है वो भी आज ही समझा दूंगा, ठीक है। चाहे थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़े, किसी भी प्रकार से समझाना पड़े, मैंने बोला ना मैं आपको हर एक तरीके से सेटिस्फाइड कर सकता हूँ, बस आपको केवल वीडियो को वॉच करना सही से। अगर उसे सीरियसली लोगे तो ठीक है, अगर आपने ऐसे किसी एंटरटेनमेंट में ले लिया, आपने नज़रअंदाज कर दिया, मतलब देखा उसके बाद नज़रअंदाज कर दिया, तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगाया ओल्ड, मतलब ओल्ड का मतलब ओल्ड जब हम लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड, तो ओल्ड का प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे वो ऐसे आएगा, ओल्ड का प्रोनाउंसिएशन। ओके, और ये वाला है हिंदी का वोवेल, और हिंदी की वोवेल जो 10 होते हैं ना, वो आ से लेके औ तक उनके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं, ना कि इंग्लिश के वोवेल के अकॉर्डिंग। इंग्लिश के तो वोवेल यही होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, इनके अकॉर्डिंग हम ए और एन नहीं लगा सकते। वी कांट जस्टिफाई विद इट, वी कांट जस्टिफाई विद इट विच आर्टिकल पुट इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, इनके आगे कौन सा आर्टिकल रखा जाए वो हम नहीं यहाँ पे बता सकते, क्योंकि यू से तो यूनिवर्सिटी की शुरुआत होती है, यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन यू से आता है, तो ये गलत है। मतलब इसके आगे ए लगेगा, ना कि एन लगेगा, एन यहाँ पे नहीं लग सकता। ओके, ये अभी थोड़ी लिमिटेड चीज़ थी, इसलिए मैंने समझा दी। इसको खत्म करो और यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ इस जगह। I have seen an old man. Okay, he has passed on this way. He has passed on this way. तो इस तरीके से मैं उसे बता सकता हूँ, मतलब मैंने एक बूढ़े व्यक्ति देखा है, वो यहाँ से निकल गए, मतलब इस रास्ते से ही निकले हैं, तो मैंने उन्हें ये बता दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं बता पाया कि मुझे नहीं पता कि वो वही बूढ़े व्यक्ति हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। मुझे नहीं पता, मुझे पता है मैंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा क्यों, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मतलब हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं, ठीक है। अगला है दूसरा सेंटेंस, क्या नाम, मैं कुछ बता रहा था आपको, हाँ, देयर वाज ए किंग। ये लिखा देयर वाज ए किंग, मतलब एक समय की बात है। ऐसे कहानियाँ सुनते हो ना, आपके घर पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कभी कभी सुनाते हैं, या आप अपने किसी से भी सुनते हो कहानियाँ, तो ऐसे बताते हैं एक समय की बात है, मतलब एक राजा था, एक रानी थी, तो ऐसे बोलते हैं ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, ओके, एंड ए क्वीन।
ऐसे बोलते हैं ना, तो वो जो देर वाज ए किंग, एक किंग जो है, देर वाज ए किंग, वो इसको वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब राजा तो था। अगर आप मुझे पता होता तो मैं सीधा सीधा बोलता कि विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन। तो किंग के आगे द आ गया, किंग के आगे द आ गया, अब लिखा है देर वाज ए किंग। तो सीधी बात है, हमें राजा के बारे में पता ही नहीं है कि कौन सा राजा था, कहाँ का राजा था, लेकिन मुझे विक्रमादित्य के बारे में पता है। विक्रमादित्य वाज द किंग ऑफ उज्जैन। और उज्जैन सिटी तो सभी लोग जानते हैं, महाकाल से भी बहुत ज़्यादा वो प्रसिद्ध, सीधी बात है, फेमस हो रखी है इस टाइम पे। इस टाइम पे काफ़ी क्रेज चला रखा है यंगस्टर्स में, ठीक है। तो देर वाज ए किंग मतलब यहाँ पे ये इसलिए लगा है क्योंकि राजा अनसर्टेन है, मतलब अनिश्चित राजा है, मुझे पता ही नहीं कौन सा राजा है, कहाँ का राजा है, किस देश का राजा है, क्या था क्या नहीं था, ठीक है, बात लगा है ना। तो राजा कैसा था, राजा नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, मतलब हमसे जानते नहीं, राइट। अगला आपका है, जैसे कि मैं बताऊं, एडॉब वाज वर्किंग एट नाइट। एडॉब वाज, ध्यान से देखना आपने, अभी ये बिल्कुल आपको लिखना है, नोट भी करना है, ठीक है। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा उसको थोड़ा छोटा करने की, ठीक है। आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश है बस, मतलब ये सब के सब जेन्युइन पॉइंट है, और जितना आपने बोला वो उससे भी ज़्यादा जेन्युइन है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपका सब वापस हो जाएगा, मतलब आपका सब चला जाएगा, ध्यान रखना। वो मेरे यहाँ से कुछ नहीं जा रहा है, अगर आपने इसको मिस कर दिया या इसको अनदेखा कर दिया, मतलब इंगेज बोलते हैं जिसे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना ही आप मेरे द्वारा कुछ सीख पाएंगे, चाहे किसी भी क्लास का हो स्टूडेंट, ओके। और ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कशन डाली थी बाल भारती के सभी विद्यार्थियों को देखनी है, लेकिन कुछ ने नहीं देखी है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इतने ही विद्यार्थी नहीं जितना वहाँ पे व्यूज आए। बाल भारती के बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन आप देख ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या करते हैं, कौन सी दुनिया में मस्त हो। क्या कर रहा था एट नाइट, A dog was barking at night, जैसे being a dog was barking at night, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रात भर, मतलब कि a dog was barking रात भर, या एक कुत्ता रात में भौंक रहा था, ठीक है, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। इसकी हिंदी सभी जानते हैं, आप सब कहीं बाहर चुके होंगे, बार बार का आपने यूज पढ़ा होगा, इसका भी पढ़ा होगा, ये पास्ट का है, ये सारी चीज़ें तुम्हें जानने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर आप ओके, और आज काफी सारा मैं बताना है, जितना भी बता सकूं उतना बताऊंगा। और आज ये जब देखने के बाद और लिखने के बाद, और उसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है ना, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। किसी ने मुझसे पूछा था कि सर यूएसए, पता नहीं उसने फन में पूछा था या अपने ओवर कॉन्फिडेंस में पूछा था, उसने लिखा था यूएसए, मतलब यूएसए के आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँगा तो मैं सबका सब बताऊंगा। अभी ये कुछ नहीं है, अभी जब रूल्स आगे आ गए, और जब मैं यहाँ पे स्कूल खुलेंगे तब मुझे चाहिए ये नोट्स प्रत्येक क्लास में, तब मैं देखता हूँ किसने बनाया किसने नहीं बनाया। अभी तो आप लोग इसको हल्के में ले रहे हो, स्कूल खुलने के बाद मुझे एक एक का नोट चाहिए, अगर उस पर आर्टिकल नहीं हुआ ना तो मैं बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट, ओके, उसके बारे में, ठीक है। अभी लिटरल बताया था, अब डेफिनेट का लिटरल मतलब व्हाइट बोर्ड, ओके, पे अटेंशन ऑन इट राइट नाउ। ये है डेफिनेट, बता देना स्पेलिंग वगैरह गलत हो गई, ठीक है। डेफिनेट की स्पेलिंग यही है ना, सही से देख लो, फिर आप लोग कमेंट करते हो बोला स्पेलिंग सही नहीं है, डी ई एफ आई एन आई टी ई ऐसी है ना। फिर आगे देखो आर्टिकल, इसकी भी देख लेना इसी तरीके से, नहीं हम आप बाद में कमेंट करो बोला इंग्लिश तो पढ़ा रहे हो लेकिन उसमें स्पेलिंग का हम सही नहीं, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बताऊं डेफिनेट आर्टिकल, मतलब ये नाउन की उसमें क्या लिखा था, वो आर्टिकल में आपने लिखा था कि वह नाउन की पोजीशन को कैसे करता है, अनिश्चित करता है, कैसे करता है, अनसर्टेन बनाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, नाउन की पोजीशन को सर्टेन करता है, कैसा, निश्चित बनाता है। मतलब सीधी बात है कि आप लोगों को अगर मैं समझाऊं तो ये बात समझाऊं आपको कि दा का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। कैसे कि किसके लिए किया जाता है, सर्टेन मतलब डेफिनेट या सर्टेन या निश्चित बनाने के लिए।
अभी आपको मतलब मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, जैसे कि दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, मैं बड़ा लिखता हूँ I think I have choose wrong one. दादा प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को, डाटा प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डेफिनेट, डेफिनेट लिखा ना, डेफिनेट मतलब यहाँ पे हुआ डेफिनेटली, डेफिनेट या सर्टेन बोले तो निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। ये 4 चम्मच बनी निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। नोट कर लो इसे, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ इसके एग्जांपल। मैंने कल बोला था जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूं ये एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि मैं लिखूंगा एग्जांपल आपके लिए, द गोल्ड, गोल्ड माने जानते हो, गोल्ड, गोल्ड ऑफ नेपाल, गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। इसका मतलब तो समझ गए ना, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप मतलब नेपाल का सोना है वो कैसा है, सस्ता है। कैसा है, सस्ता है नेपाल का सोना। तो जब कहीं का तो सोना है ना, निश्चित चीज है ना, मेन एक सर्टेन थिंग्स है ना, वैसे आप कहते हैं गोल्ड ऑफ नेपाल मतलब नेपाल का कौन सा सोना, नेपाल का कौन सा सोना, मतलब एक सोना है जो कि मतलब का वैसा वाला सोना नहीं, गोल्ड मतलब जो ज्वेलरी में यूज करते हैं वो वाला गोल्ड। गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, राइट, मतलब नेपाल का सोना सस्ता है। ऐसा है, नेपाल का सोना सस्ता है। ओके।